तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालना, जिसमें हमने फॉर्मूलाज के बारे में कुछ पढ़ा था एज पर ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक, इसमें टेन कोट, इसमें कोसेक, और मैंने आपको इसमें बताया था 90 माइनस थीटा, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं π/2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट है 2π माइनस थीटा और माइनस थीटा, और इसमें पढ़ते थे हम लोग 2π प्लस थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वाले तक फॉर्मूले हमने क्लियर कर लिए थे। नाउ वी विल डन फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस थीटा या माइनस थीटा। फॉर एग्जांपल cos माइनस थीटा, मैंने बताया था नो चेंजेस, सिर्फ 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में चेंज होते हैं। sin माइनस थीटा, sin थीटा, tan माइनस थीटा, tan थीटा, cot माइनस थीटा, cot थीटा, sec माइनस थीटा is sec थीटा, and cosec थीटा is cosec माइनस थीटा is cosec थीटा। अब ये देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि जो माइनस के एंगल्स होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होते हैं। तो cos थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec ही प्लस है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या याद रखना है, सिर्फ cos और sec को ही प्लस करना है, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। व्हाट इज द यूजेस ऑफ माइनस एंगल्स? अब हम ये सीखेंगे कि इन माइनस एंगल का यूजेस कैसे होता है। तो जैसे सपोज दैट 120 डिग्री हमने एंगल्स को फाइंड आउट किया था, साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा। देखिए साइन का चेंजेस नहीं होगा, अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये दोबारा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमने सीखी। नाउ हम सीखेंगे साइन माइनस 120 डिग्री, यानी कि माइनस 120 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 120 डिग्री? सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट जैसे हमने यहाँ देखा कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इट मींस माइनस साइन 120, और साइन 120 इज साइन 180 माइनस 60, इट मींस साइन 60, sin 60 is √3/2. So the changes of sin 120 is √3/2 and minus sin 120 is minus √3/2. ऐसे ही और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग, tan minus 135 डिग्री। तो देखिए tan minus 135 डिग्री is minus tan theta, it means minus tan 135, tan 180 minus 45, tan 180 minus theta is already known। आपको पता है tan 180 minus theta is, ये माइनस को हम ऐसे रहने देंगे, ये आ जाएगा minus tan 45, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, it means tan 45, आंसर इज 1। tan 180 minus theta is minus tan theta, ये minus tan theta as per 180 minus theta, और ये माइनस थीटा जो है हमने यहाँ इसलिए रखा है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। और एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे cos माइनस 30 डिग्री, तो देखिए cos और sec इसमें पॉजिटिव है, तो cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, आंसर इज √3/2, यानी कि cos और sec में प्लस रहेगा, लेकिन माइनस में अगर एंगल्स होंगे तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको माइनस यूज कर सकते हैं। तो साइन माइनस साइन, cos और sec को छोड़कर बाकी के माइनस में जो है आगे माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ साइन माइनस 120 डिग्री देखा, तो हमने यहाँ माइनस साइन 120 डिग्री आ गया, फिर साइन 120 डिग्री वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से माइनस के एंगल्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। उसके जैसे हमने यहाँ माइनस को पहले सॉल्व किया, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा आ गया, फिर हमने सॉल्व किया ऐसे ही tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा आ गया, फिर हमने उसे सिंप्लीफाई किया। 135 डिग्री वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है, यही आंसर नहीं आता। यहाँ तो cos 30 की वैल्यू भी नॉन, और कि cos 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पुट कर दी।
इस तरीके से माइनस एंगल्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है ये हमें समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा इज 360 माइनस थीटा। इनका यूजेस कहां किया जाता है? तो जब एंगल 180 यानी कि यहां तक हमने देखा कि 270 डिग्री होता है, 270 से ऊपर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है और 360 से अबव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद चला जाता है। अभी एंगल से हम लोग सीखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं। कोस 2n पाई माइनस थीटा। अब सबके दिमाग में आया होगा कि ये n क्या है यहां पर। ये n क्या है यहां पर? देखिए 2n पाई माइनस थीटा इज आल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये 2n पाई माइनस थीटा, n यहां पे हमने रिलेशन लगा दिया है। n यहां पे रिलेशंस है। व्हाट इज द रिलेशंस? अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर n 1 रख दिया जाए तो 2 पाई बन जाता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कोस और सेक प्लस होगा, बाकी के सब कैसे होंगे? माइनस होंगे। तो 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस होगा, बाकी इसके सब माइनस होंगे। अब बात करते हैं प्लस वाला 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा अगर यहाँ प्लस कर दिया जाए, व्हाट इज द चेंजेस? 2n पाई प्लस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है हमको। जैसे साइन 320 डिग्री है, तो हम इसे लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस 60। 2 पाई मतलब 360, 360 माइनस 60 इज 320 डिग्री, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए साइन 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? माइनस में होगा। आंसर इज माइनस रूट 3/2। ऐसे ही कोस 360 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे कोस 2 पाई प्लस 0। चलिए 320 डिग्री कर लेते हैं पहले हम लोग। कोस 320 डिग्री कोस 2 पाई माइनस 60। अब कोस 360 माइनस थीटा इज कोस 60, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस होगा। आंसर इज 1/2। अब ये n क्या है यहां पर? जैसे अगर हम बात करें, समझेंगे हम लोग, ये कंप्लीट यहां से यहां तक जो है वो 360 डिग्री है, यानी कि n की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है। अगर इसे कंप्लीट अगेन रेवोल्यूशन किया जाए तो ये कंप्लीट आ जाता है 2 रेवोल्यूशंस, यानी कि n की वैल्यू 2 आ जाती है। इसका मतलब 360 मतलब यहां तक 360 डिग्री है और यहां आ जाएगा 720 डिग्री। और अगर फिर से इसे कंप्लीट एक रेवोल्यूट किया जाए 1080, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 रेवोल्यूशंस आ रहे हैं। इस तरीके से
360 वाले जो एंगल्स होंगे उन्हें हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे tan 720 डिग्री, tan 720 डिग्री मतलब 2 into 2 pi plus 0, 2 into 2 pi plus 0. It means tan 0 360 ये प्लस थीटा है, tan 0 is 0. नेक्स्ट करते हैं tan minus 1125 डिग्री माइनस में। तो पहले हम बात करते हैं tan minus theta is minus tan theta 1125, then minus tan 3 into 2 pi, 3 into 2 pi मतलब 1080 plus 45 डिग्री, tan 360 plus theta is, देखिए n पाई यहाँ n जो है वो 3 है, यानी कि 3 डबलेशंस है, तो tan 360 plus theta is tan theta, ये माइनस एज इट इज रहेगा, tan 45 is 1. तो इस तरीके से अगर n जो है 1 है तो 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करते हैं sin 390 डिग्री, तो sin 2 पाई 360 यानी कि 30 डिग्री, इट मींस sin 30 डिग्री, sin 30 is 1/2, क्योंकि रेवोल्यूशन यहाँ पे n जो है वो 1 है, बट यहाँ हम बात करें तो यहाँ 2 रेवोल्यूशंस आ जाते हैं, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ देखा हमने 3 रेवोल्यूशंस हैं, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको 360 से पहले डिवाइड कर देंगे, जब एंगल बहुत ज्यादा हो तो 360 से डिवाइड करके उसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही और एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। tan 19 पाई बाई 3, अब 19 तो हमको पता नहीं है, इसीलिए 180 से कर देते हैं, tan 19 into 60, it means tan 0, pi by 6, sorry, 30, it means 90 into 30, tan 570 डिग्री। तो tan 570 डिग्री को हम लोग कैसे सॉल्व करें? tan 360 प्लस देखेंगे 570 और 360 के बीच में कितना है, 570 360, it means 210, it means 210। सबसे पहले पाई की वैल्यू हमने पुट की ताकि हमें पता चल सके कि ये कितना डिग्री एंगल है, तो इसे 570 डिग्री 360 प्लस 210, यानी कि 3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 210, tan 360 प्लस थीटा इज tan थीटा। अब tan 210 को भी हमें सिंपलीफाई करना है, tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है tan 30, और tan 30 इज 1/2। तो देखिए 19 पाई बाय 6 को पहले हमने सिंपलीफाई किया, व्हाट व्हिच इज द एंगल, हमें पता होना चाहिए tan 570 डिग्री, 570 डिग्री इज 360, जब 360 से ऊपर चला जाए तो एक रेवोल्यूशन है, और अगर 720 डिग्री से ऊपर चला जाए तो 2 रेवोल्यूशन हो जाते हैं, 1080 से ऊपर चला जाए तो 3 रेवोल्यूशंस हो जाते हैं। इस तरीके से एक रेवोल्यूशन पे ये वर्क कर रहा है, एक रेवोल्यूशन है सिर्फ
तो 570 डिग्री को हमने स्प्लिट किया, 360 प्लस या 360 माइनस नहीं करना है हमको, 210 and 360 plus theta is tan theta, tan 210 is अभी यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है, 180 plus 30 and 180 plus 30 is tan 30 यानी कि 1/√. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं cos minus 270 डिग्री, cos minus theta is plus cos theta यानी कि cos 270 डिग्री, cos 180 plus 90 cos 180 plus theta is minus cos theta यानी कि माइनस का cos 90, it means 0. ऐसे ही अगर सपोज दैट आपको cos 1 पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी कि cos 180 डिग्री की, तो आप इसे लिखेंगे 180 प्लस 0. जब आप स्प्लिट नहीं कर सकते तो प्लस 0 कर दीजिए. इट इज cos 0 इज 1 माइनस cos 0 क्योंकि cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, आंसर इज -1. तो कोई भी एंगल होगा आप 180 प्लस 180 माइनस, लेकिन अगर ज्यादा रेवोल्यूशंस हैं तो आप उसे 360 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से इन सारे फॉर्मूलोज को हमें लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि उन फॉर्मूलों को कैसे बनाया गया है. अगर आप वो फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को, जैसे यहाँ देखा हमने, इसको ही हम देखते हैं 360 प्लस थीटा यानी कि tan थीटा, tan 210 हुआ, tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस थीटा इज 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और tan 180 प्लस में चेंज नहीं होगा और प्लस होगा, इसीलिए इस तरीके से हम फॉर्मूलों का यूज करते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे. जैसे सॉल्व करना है, या चलिए इसको हम लोग प्रूव दैट कर लेते हैं. प्रूव दैट cos pi by 2 plus x sec minus x tan pi minus x sec 2 pi minus x sin pi plus x cos pi by 2 minus x is equals to -1. ऐसा क्वेश्चन हमने 10th में भी किया था, बट वहां सिर्फ 90 माइनस थीटा का ही यूज किया गया था, लेकिन यहाँ 180 माइनस थीटा का भी यूज किया जा रहा है. चलिए, तो LHS में जैसे हमने देखा cos pi by 2 plus x pi by 2 में चेंज हो जाएगा साइन, और क्योंकि यहाँ जो है माइनस में आ जाएगा, क्योंकि cos pi by 2 वालों प्लस में जो है सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. तो cos pi by 2 plus x is minus sin x, sec minus x is only sec x क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है ये. tan pi minus x यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट is minus tan x, sec 360 minus theta फोर्थ क्वाड्रेंट means प्लस में, sin pi plus x is थर्ड क्वाड्रेंट minus sin x, और cos pi by 2 minus x is first quadrant, that is sin x. sin x से sin x कैंसिल कर देते हैं हम लोग, sec x से sec x भी कैंसिल कर देते हैं. It was cot not cos. 4 pi by 2 minus x is tan x. It was cot pi by 2 minus x, इसलिए इसको tan में लिख दिया हमने.
और 10x भी ये कैंसिल हो जाता है। इट मींस ऊपर हमारे पास जो है बचता है -1 इंटू -1, डिनोमिनेटर में ओनली -1, आंसर इज 1 अपॉन -1, आंसर इज 1। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों को हमें वैल्यू पुट करके जो कैंसिल हो जाता है उसे कैंसिल कर देंगे और जो हमारा आंसर है ऑटोमेटिकली जो हमें प्रूफ करना है वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से सिर्फ हमें फॉर्मूला ही यूज करना है और फॉर्मूला यूज करके उनसे हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग। cos 510 into cos 330 डिग्री प्लस sin 390 डिग्री into cos 120 डिग्री इज -1। तो अभी तक हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब ये इतनी सारी वैल्यूज हैं, इनको सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 510 इट मींस अभी अभी हमने सॉल्व किया था 360 प्लस 510 यानी कि 360 150 डिग्री cos 360 प्लस थीटा यानी कि 2 पाई। अगर मैं इसको बोल दूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पॉजिटिव cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा होता है। बट cos 150 को भी हमें सॉल्व करना है 180 माइनस 30। 180 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। cos 180 प्लस माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। इट मींस -√3/2। इसी तरीके से cos 330 डिग्रीज cos 2 पाई माइनस 30 यानी कि 360 माइनस थीटा। cos 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ cos 30 जो है पॉजिटिव होगा। cos 30 इज √3/2। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि 1 बाय 1 हमको सबको सिंपलीफाई करना है। इसी तरीके से sin 390 डिग्री sin 2 पाई प्लस 30 इज sin 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। sin 30 इज 1/2। cos 120 डिग्री cos 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये जो है नेगेटिव होगा। cos 180 प्लस माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। cos 60 यानी कि आंसर इज -1/2। हमने 1 बाय 1 सब वैल्यूज को सॉल्व किया। देन LHS इज cos 510 cos 330 plus sin 390 into cos 120 डिग्री। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। -√3/2 into √3/2 1/2 into -1/2 -3/4 -1/4 it means -4/4 आंसर इज -1। इस तरीके से हम लोग वैल्यू सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करके LHS पे पुट करेंगे और उसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी।
ओके, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट हमने 10th क्लास में पढ़ा था साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप इसे 5/6 की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज साइन 5/6 होल स्क्वायर। साइन 30 इज 1/2, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, इज 1/4, ये 1/4 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कोस स्क्वायर 120 डिग्री तो कैसे लिखा जाएगा इसको? कोस 120 डिग्री होल स्क्वायर, और कोस 120 की वैल्यू जैसे अभी हमने सॉल्व की थी -1/2, आंसर इज 1/4। तो स्क्वायर होने की केसेस में हम लोग इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग इसी पर बेस सॉल्व करेंगे। टू साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 10। ये प्रूफ करना है हमको। तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमको पता है 5/4 इज 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, बट 3π/4 की वैल्यू हमको नहीं पता। तो साइन 3π/4 इज साइन पाई माइनस π/4 लिख देते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखिए 3π/4 ही आ जाएगा, और साइन पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, प्लस में इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर 3π/4 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर π/4। 3π/4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? π/4 लिख सकते हैं। नाउ टेक एलसीएम LHS। 2 साइन स्क्वायर 3π/4 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। इट इज साइन स्क्वायर π/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। Sin π/4, we know sin π/4 is 1/√2. It means 2 1/√2 square. Cos π/4 is also 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 स्क्वायर। और ये जो है sec 60 डिग्री है, sec 60 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री होता है, उसे 1/4 कर देंगे हम लोग। cos 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू जो है ओनली 2 होगी, इट मींस 2 स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग। 2 into 1/2, 2 into 1/2 and 2 into 4 is calcium cancel, it means 1 plus 1 plus 8 is equals to 10। इस तरीके से स्क्वायर की केसेस में हम इसे सॉल्व इस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको जो है जितने भी टाइप के एग्जांपल्स हैं, यानी कि इससे रिलेटेड हम लोग इसी तरीके से सिंपलीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा।
अब जैसे 10th क्लास में वन मोर टाइप, इससे रिलेटेड एक टाइप और बची है हमारी। जैसे हमने पढ़ा था a plus b plus c is 180 degree in triangle ABC. a by 2 b by 2 plus c by 2 is 90 degree. अब a plus b by 2 is 90 minus c by 2, taking tan on both sides. जो भी आपको लेना है, tan लेना है या sin लेना है, is tan 90 minus c by 2 is 4 c by 2. ऐसे टाइप के एग्जांपल्स, tan a plus b by 2 is 4 c by 2. तो अब हम बात करेंगे by 2 की फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये तो 10th क्लास में था। a plus b plus c is 5, b plus c is 5 minus a. हम किसी को भी ले जा सकते हैं एज पर प्रूफ के अकॉर्डिंग। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, साइन b plus c is sin 5 minus a sin b plus c। ये तो 10th क्लास में था, मैंने आपको बताया। राइट पे हम c को भी ले जा सकते हैं एज पर प्रूफ के अकॉर्डिंग, राइट पे b को भी ले जा सकते हैं, a को भी ले जा सकते हैं। जैसे मैंने tan लिया, आपको जो प्रूफ करना है, साइन प्रूफ करना है तो टेकिंग साइन लेंगे, कोस प्रूफ करना है तो टेकिंग कोस करेंगे। जैसे इसमें मैंने a को लेकर गया हूं, किसी में प्रूफ करने के लिए b को राइट में ले जाना है, किसी में c को राइट ले जाना है। डिपेंड करता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में a plus b है तो c को लेके जाना है, और लेफ्ट साइड में b plus c है तो a को लेके जाना है। और लेफ्ट साइड में अगर साइन है तो टेकिंग साइन लेंगे, कोस है तो कोस लेंगे, tan है तो टेकिंग tan लेंगे। sin 5 minus a is sin a, तो sin b plus c is sin a। ये हमारा जो है, इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने सब टाइप के बारे में पढ़ा। इस टाइप से रिलेटेड, यानी कि हमने इस टाइप से रिलेटेड जितने भी राइट एंगल्स होते हैं हमारे अबव 90 डिग्री एंगल्स के बारे में पढ़ा, और उसी से रिलेटेड हम लोग जो है इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।